ऐसे में बहुत सारे आपके हिंदी वर्ड्स भी से ओह एंड ऑल वो यूज कर लेते हो। ये खुशी दर्शाता है, वाओ, ठीक है ना। आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो, बहुत पसंद है, ये दर्शाता है। ये घृणा, छी, घृणा दर्शाता है, इसको छी कहोगे हिंदी में। एलास, ये दुख दर्शाता है। और ब्रावो का मतलब हुआ शाबाश, ठीक है, देख लो। शाहिल, डू, डिड, डस, साहिल, ये तो मैं कर चुकी हूं आपको। टेंस की बात कर रहे हो आप तो फिर। ठीक है, देखो क्या है। रूपम, आफ्टर द क्लास एंड्स, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, सेंड मी अ मैसेज और व्हाट्सएप ऑन दिस। बाई चांस अगर मुझसे मिस हो गया बेटा, ये व्हाट्सएप नहीं देख पाई, तो प्लीज मुझे फिर से एक बार व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको एक चीज बता दूं, वेन एवर माई बैच स्टार्ट्स, for example on 27th it is going to start, on 12th it will start, on 13th it will start. At that time my mobile will be flooded with different messages, many messages. At that time don't send any message because I might miss those messages, okay? So when there is no batch, send messages at that time. After 11 p.m. I sit and I check messages. So send me a message if you face any problem. I will help you out. Every week you will get many things from my side. बहुत सारी चीजें नहीं बना रही हूं मैं. There are many certain words, many certain small things जिसके इंग्लिश आपको नहीं पता है, तो you will get those words also, ठीक है? और वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट अच्छे से अपने आप लैपटॉप में सेव करना. अब देखो जो मैं क्या कहना चाह रही हूं इसमें, मैं कह रही हूं छी, ये तो स्मेल कर रहा है, ठीक है ना? वाओ कितना अच्छा मौसम है, हुर्रे हम लोग जीत गए, एलास हाय हम तो मैच हार गए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है, यक इतना गंदा है, फाई ओ यक घृणा दर्शाता है, वाओ दिखाता है यार कितना सुंदर है ना? हुर्रे, हुर्रे ऐसे भी हिंदी में वर्ड करने लगे हम लोग आजकल तो. एलास जैसे हाय दुखी तकलीफ दिखा रहा है, एंड ब्रावो शाबाश, ब्रावो का मतलब ये शाबाश. तो ये हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स. अब मुझे किसी ने अभी बताया कि मैम पास्ट में मॉडल्स का यूज है ना, यूज ऑफ ऐसे करते हैं, यूज ऑफ मॉडल्स इन पास्ट. चलो हम पास्ट में कुछ मॉडल्स का यूज ऐसे करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ हम मॉडल्स लगाएंगे, हैव प्लस V3, ठीक है? ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे अगर आप पास्ट मॉडल की बात करोगे तो. चलो अब सुनो, बीमार पड़ गए हो आप, अगर आप बीमार पड़ गए हो तो मैं कहूंगी तुम्हें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए था. बीमार पड़ गए हो यानी यू शुड हैव. ध्यान रखना का इंग्लिश है टेक, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन, टेकन केयर ऑफ. टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना. क्या का ध्यान रखना? टेकन केयर ऑफ अपना हेल्थ का, योर हेल्थ. मान लो आप सो गए और आपके सामान चोरी हो गया, तो मैं कहूंगी तुम्हें ट्रेन में सोना नहीं चाहिए था, है ना? यू शुड नॉट हैव. देखो शुड मतलब मॉडल नेगेटिव है तो शुड नॉट, हैव आएगा, हमेशा हैव आएगा,
हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है. स्लेप्ट इन द ट्रेन. ट्रेन में सोना नहीं चाहिए था. ठीक है. वीरेंद्र, आप तो कंडीशनल सेंटेंस में आ गए. अगर मैं कहूंगी कि डॉक्टर उसे बचा सकता था, द डॉक्टर could have saved him. डॉक्टर उसे बचा सकता था. The doctor could have saved him. अब पास्ट है ना, तो पास्ट में ही लगाना. अब मुझे बताओ. नहीं अभय, वो मत करो, बहुत भयानक कंफ्यूज करोगे. मानसी, कई लोग यूएफएम इस बार करके आए हैं, तो मैं क्या कहूंगी? यू मस्ट हैव, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, यू मस्ट हैव read the instructions carefully. ठीक है ना? बेटा, शुड नॉट स्लीप का मतलब है, थोड़ा सा, शुड नॉट स्लीप का मतलब है नहीं सोना चाहिए, सोना नहीं चाहिए था. ठीक है. अब कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया. ये है जब जिसका अनफेयर मीन्स में 0 मार्क्स मिला है, उनको मैं क्या बोलूंगी? यू मस्ट हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ठीक है. जो फेल कर गया उसको क्या कहोगे? यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड. सुमित, बहुत अच्छा बनाया. प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. सुमित, तुम्हारा 1-2 सेंटेंसेस देख के मैं थोड़ा टेंशन में थी. आप बिल्कुल सही लग रहे हो मुझे. यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. बेटा बस फॉर लगा दो. डिटर्मिनर्स क्या बेटा? डिटर्मिनर्स वही है ए एंड द, और डिटर्मिनर माई, हर, हिज, वही सब डिटर्मिनर्स है. शिवी, पढ़ चुके हो. सौरभ, आपके पास क्लास का इंफॉर्मेशन आ जाएगा. ठीक है. मैं फेसबुक अपडेट कर दूंगी. यू कुड हैव टॉप्ड द एग्जाम. तो एग्जाम को एकदम टॉप कर सकते थे. यू कुड हैव कम फर्स्ट. तुम फर्स्ट आ सकते थे. पारुल, तुम तो एसएससी की स्टूडेंट लग रही हो मुझे सेंटेंसेस देख के. 1 साल रहेगा दीपक, टेंशन मत लो. यस, चाइना मस्ट हैव taken this virus seriously. ठीक है ना? I could have gone to America. अगर कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप must have taken the warnings seriously. Virus के against warning मिला, he did not take seriously. He got warnings against that racism issue, blacks, है ना? He did not take that seriously. Is there any batch for CDS issue? CDS और SSC सब के लिए एक बैच है 3499 वाला, और वो बैच का अगर ग्रामर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको इस इंडिया में और कहीं ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है और नो वोकैब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो है एसएससी वगैरह का प्रिपरेशन कराता है. ओके मानसी, वेरी गुड. नेपाल
must not have come with a new map. है ना? देखो, because the way could have saved, नहीं बेटा, could have been saved. गजेंद्र, बच सकता था, बचा नहीं सकता था. यहां पैसिव वॉइस कह रहे हो. We should have right. You could have changed your life. You, let me do one sentence from might also. Okay, we can do one sentence from might also. You might have changed your life but you didn't work hard. तुमने मेहनत नहीं की, अदरवाइज तुम शायद अपनी लाइफ चेंज कर लिए होते. देखो, माइट का मतलब होता है शायद. द गवर्नमेंट शुड हैव बैन्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस इन फरवरी. है ना सुमित, वेरी गुड. गवर्नमेंट को फरवरी में ही स्टॉप कर देना चाहिए था इंटरनेशनल एयरलाइन. है ना? द गवर्नमेंट must have banned international flights in February only. In February. है ना? Yes, Virender, very good. You should have kept your anger under control के बदले में लगा दो. You should have controlled your anger. तुम्हें अपना एंगर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन तुम कर नहीं पाए. But you couldn't. लेकिन तुम नहीं कर पाए, but you couldn't. I had taken batch of SSC of yours a year ago in Jang. Yes, issue, then it is enough. तब तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है. You just need to now speak and do all the exercises of SSC and all, but try to speak. Get one newspaper every day. Read English, speak English, and think in English. Should not have come with a new map. मैंने बता दिया. Yes, Ramesh, it is coming on 27th of this month. मानसी, टेल मी इफ यू वांट. देखो, एक चीज है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं खत्म कर दिया मैंने, कि आपका नया बैच आ गया तो अब कुछ नहीं होगा. तब एक काम करती हूँ मानसी, इफ यू वांट आई विल कंटिन्यू दिस बैच फॉर सम मोर डेज इन द मॉर्निंग आवर. ठीक है ना? थ्राइस अ डे, थ्राइस अ वीक में अभी 2-3 दिन, 2 वीक और कर देती हूँ. कोई इश्यू नहीं मुझे. ऐसा नहीं कि मैंने खत्म कर दिया तो आप लोगों को भगा दिया. ठीक है? ऐसा नहीं है. इफ यू आर नॉट एट ऑल, इफ यू फील दैट यू नीड मी मोर, वी कैन डू सम स्पोकन क्लासेस. ठीक है? इन दिस वे ऑल्सो. एंड इफ यू write some sentences, I will correct your sentences and I will show you. ठीक है? The Bihar government must have helped the poor in flood. Very good, Rupam. The Bihar government must have come with some plans for the to control corona and deaths due to फ्लड. फ्लड से जो मौतें हुई और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए. आई मस्ट हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन मार्च.
Mansi said, don't take it seriously, it is a sentence only. Okay. I must have started the preparation for this exam, बेटा. Preparation, started the preparation. सुमित, लेकिन आप बहुत अच्छा बना रहे हो. सुमित, आपको लेके मैं टेंशन में थी कि आपका तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सही नहीं हो रहा, बट यू आर मेकिंग गुड सेंटेंसेस नाउ. देख लो मेरे बच्चों को. इसके लिए पढ़ना पड़ता है सीरियसली, ऐसे नहीं आ जाता. ठीक है. कोई कोरोना थोड़ी है जो बैठे बैठे आ जाएगा. The UP government must not have taken the exam, बेटा, conducted the exam. रोहित तो परीक्षा देंगे थोड़ी. UP government must not have conducted the exam. ठीक है. America should not have dropped nuclear bomb on Japan. Very good, Virender. America should not तो लगाऊं, must not लगाऊंगी. America बहुत सीरियस है ये. Must not have dropped nuclear bomb on Japan in 1945 में गिराया था. चलो. So finished. We are done with this also. देख लो. Use of models in past. यार मुझे एक और टाइपिस्ट चाहिए. Met us. Okay. You should have made your son meet us. रूपम, वहां पे आपको पॉजिटिव वर्ब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मीट का मतलब मिलना होता है, मिलाना नहीं होता है. आपको बोलना पड़ेगा यू शुड हैव मेड योर सन मीट अस बिफोर द बैच फिनिशेस. China must have told the other countries about coronavirus. Very good, Parul. America must not have imposed CATSA. Very good, Mansi. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. So today is spoken English, right? अब जितने स्पोकन वाले हैं, अब आप कोशिश करोगे. यू मस्ट गेट वन न्यूज़पेपर. जो लोग IAS वगैरह की तैयारी करने वाले हो, दे मस्ट गेट दिस द हिंदू. एंड द रेस्ट ऑफ यू, वीरेंद्र, he told me, in fact, see what happened. One of my teachers is sitting here and he always blames me कि हम लोग यहाँ पढ़ाते तो लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती है. तो he is of some other subject. तो मैंने कहा अब इनको कि पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है. सुमित का एग्जाम्पल दिखा के, ठीक है. तो if they don't want to study properly, how will they learn English? है ना. See, you must get the Hindu newspaper. If you are, you know, of a level. Otherwise, if you are a businessman, if you are a small girl, if you are a housewife, get Times of India. Read whatever you want. If you are a small girl or small boy of around 10, 12, 15 years, get storybooks. Get some storybooks, okay? But read something that will help you and try to speak something. One of the students told me, get some situational sentences of how to talk to the teacher of your kid in school. And that is what is needed by the housewives. That I will do with you. That I will do with you. ठीक है? And as far as
स्पीकिंग इज कंसर्न, रिमेंबर मैं कोशिश यही करूंगी, टुमारो आई विल फिनिश preposition, then tomorrow I will teach you how to write essay, but I will be giving you all the essays on the latest topic. As far as the general topics are concerned, याद रखना बेटा, आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी लिखना सीख जाते हो, ठीक है ना? You have a lot of information. All those students who are preparing for SSC or IAS, they have lots of information. They need only vocabularies, how to write them in your own language. That is what is needed. है ना? वो देख लेना आप लोग, ठीक है? आज इतना ही रहने दो, कल मिलते हैं फिर से, लेकिन हाँ कल स्पोकन और कंपल्सरी दोनों स्टूडेंट्स आओगे, ठीक है? और अगर कुछ बचेगा, आपको लगता है हाँ कुछ और चाहिए, तो आप लोग टेंशन मत लो। 12 और 13 को मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, आपके साथ मेरा कनेक्शन थोड़ी कट गया, अभी आपका शेड्यूलर बन रहा है, उसके बाद आप जूम में पढ़ोगे, अभी जूम में आपका चलेगा। अगर जरूरी होगा मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगी 1-2 दिन आपके साथ, ठीक है? अगर आपको लगेगा नहीं मैम कोई भी टीचर दीजिए थोड़ा सा और, मुझे 10 दिन और थोड़ा सा और, वो भी दे दूंगी, कोई इश्यू नहीं है, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। आपके साथ अब जो रिलेशन बना है वो रिलेशन तब तक रहेगा जब तक आपको इंग्लिश नहीं आ जाए। हाँ, मेरे टीचर्स देखेंगे आपको स्ट्रक्चर तक नहीं आ रहा है, आपको लाइन बनाना भी नहीं आ रहा, तो कहेंगे जाओ जाके मैम का वीडियो 15 दिन फिर से देखो, देन आना, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, द इंस्ट्रक्शंस दैट आई गिव यू, ओके? मैम इन हिंदू ओनली एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट और वी शुड रीड मोर थिंग्स। फिजा, editorial is important for those preparing for civil services. Read whatever you feel interested in. सिर्फ रीड करो, रीड whatever you want, speak whatever you want, and read and speak and listen. यानी कि इंग्लिश न्यूज सुनो, इंग्लिश स्टोरीज सुनो, रीड करोगे तो इंग्लिश स्टोरीज, जो मर्जी यार, मैंने क्या कहा आपको, जो अच्छा लगे सब वही सब करो और कुछ नहीं, ठीक है? और मैं आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ दूंगी, लेकिन हाँ निश्चिंत रहो, मेरा कनेक्शन आपके साथ है। बैच शुरू हो रहा है 12 और 13 को, आपको मैं छोड़ नहीं रही हूं। कल क्लास करेंगे, हो सकता है अगले वीक हम 2 क्लास मॉर्निंग में आपके साथ रखेंगे, ठीक है ना? आप लोग मेरे साथ रहोगे जब तक आप सीख ना जाओ, इसीलिए शेड्यूलर तैयार हो रहा है, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है। फर्स्ट बैच में थोड़ा दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर 1 मंथ मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे भी कराना है, अब वो सारे बेचारे परेशान, नया आप बना रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूलर तैयार हो जाएगा 10 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। अब मुझे फाइनल स्टेज में मैं 10 दिन ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है? चलो आज इतना ही रहने दो। थैंक यू सो मच बेटा।